Hello friends, welcome back to the channel. Friends, I hope your preparations are going good enough for your final as well as board examinations because आप लोगों के 11th क्लास के मोस्ट प्रोबेबली फरवरी और मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे फाइनल एग्जामिनेशंस. Talking about 12th board examinations would be starting off from the 4th May. Notification already आ चुकी है 12th board examinations के लिए. तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में और एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू हैव, फॉर दैट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर एनी एक्स्ट्रा हेल्प नीडेड और एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू नीड, बिकॉज वहां पर कुछ मैंने डिलीटेड टॉपिक्स ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं फॉर बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स. सो अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सम सैम्पल पेपर यू नीड, so any kind of help you need, for that you can join my telegram channel. The link I have provided you in the description box, तो आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो. With that, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. सो आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 11th, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बेसिकली ये जो आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज यूनिकली फाउंड ओनली इन इंडिया. ये ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही है. इट इज नॉट फाउंड आउट इन एनी अदर कंट्री. Fine, and with that this is one of the oldest form of business organization. So let's see what does the definition says. It refers to a form of organization wherein the business is owned and carried on by the members of HUF. So HUF here basically means Hindu Undivided Family. Hindu Undivided Family. And that's why we call joint Hindu family business as Hindu Undivided Family Business. So another name for joint Hindu family business is Hindu Undivided Family. So ये जो form of business organization है, इसमें basically जो members हैं वो ही carry on करते हैं business को और वो खुद ही own करते हैं. Fine, everything is done by the members itself and the members are of Hindu Undivided Family. सेकेंडली जो ये आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ. एंड मेंबरशिप की अगर बात करें कि इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप कैसे ली जाती है, सो इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ना तो कोई अग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है ना ही कोई कंसेंट की जरूरत है. द ओनली थिंग इज यू कैन एक्वायर द मेंबरशिप बाय बर्थ ओनली, बाय टेकिंग द बर्थ इन दैट पर्टिकुलर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. एंड अगर हम बात करें आजकल के टाइम में, इट्स नॉट दैट मच प्रेवलेंट दिस टाइप ऑफ, और वी कैन से दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट दैट मच प्रेवलेंट. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ डिक्लाइनिंग रोल ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिलीज. मेंबर्स की अगर हम बात करें, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में 3 सक्सेसिव जनरेशंस के ही जो मेंबर्स होंगे वो पार्ट बन सकते हैं आपके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में. कमिंग ऑन टू, इसी में ही आपका जो मेंबरशिप है, इट इज गवर्न्ड बाय 2 सिस्टम्स. सो इसमें जो 2 सिस्टम है, मेंबरशिप किस 2 सिस्टम्स के अकॉर्डिंग गवर्न की जाती है, दैट आर दया भागा एंड मिताक्षरा. दया भागा एंड मिताक्षरा. सो ये 2 डिफरेंट सिस्टम्स है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? दया भागा इज बेसिकली prevalent in West Bengal. Fine, because right now I only told कि ये जो आपका joint Hindu family business है, this is only a part of India, not any other country. Fine. So दया भागा कहाँ पर है? Prevalent only in West Bengal. Talking about मिताक्षरा, मिताक्षरा all over India it's there, or we can say जो membership govern की जाती है मिताक्षरा system के according, it is done all over India except West Bengal. फाइन, वेस्ट बंगाल को छोड़ के फुल ऑल ओवर इंडिया में ये मिताक्षरा सिस्टम प्रिवेल करता है. टॉकिंग अबाउट मेंबर्स, कौन कौन से हो सकते हैं? दया भागा में दोनों ही टाइप के मेंबर्स होंगे आपके, फीमेल भी एंड मेल भी. बट ऑन द अदर हैंड मिताक्षरा में सिर्फ मेल मेंबर्स ही बन सकते हैं पार्ट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का.
फाइन. सो द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके दया भागा एंड मिताक्षरा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 1 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो डू इट केयरफुली. इसमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स है. इसके बाद अब आपके 2 टर्म्स और आती हैं कि अब ये जो बिजनेस है वो कंट्रोल कौन करेगा. हु विल मैनेज द बिजनेस, हु विल टेक द डिसीजंस नाउ. तो अब बात करें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, देयर इज वन पर्सन कर्ता. फाइन. सो बिजनेस को अब कंट्रोल कौन करेगा, सभी डिसीजंस कौन लेगा, कर्ता. एंड कर्ता कौन होता है, कर्ता इज बेसिकली द हेड ऑफ द फैमिली, और यू कैन से whosoever is the eldest member of the family would be known as कर्ता or the head of the family. फाइन. सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो भी काम किया जाएगा, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, दैट वुड बी टेकन अप बाय कर्ता ओनली. एंड वो सभी डिसीजंस सभी मेंबर्स को मानने पड़ेंगे बाय हुक और क्रुक. बिकॉज मेंबर्स से सजेशंस ले सकते हैं, बट वंस द डिसीजन इज पास्ड बाय कर्ता, नोबडी कैन टेक बैक दैट डिसीजन. फाइन. एंड दूसरा एक आपका एक और टर्म जो इसमें है, दैट इज को-पार्सनरी. सो मच कंफ्यूजन टू राइट. ओके, आई विल राइट ओवर हियर. को-पार्सनरी. सो को-पार्सनरी इज बेसिकली व्हाट नाउ, और को-पार्सनर्स अगर हम बोल दे, नॉट को-पार्सनरी, को-पार्सनर्स. अब को-पार्टनर्स कौन होते हैं, सी द मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्टर्स. अब अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बात करते हैं, वहां पर जो बिजनेस किया जाता है, दे आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी दे हैव, द फैमिली मेंबर्स हैव. फाइन. सो ये आपका थोड़ा डिटेल में मैं आपको फीचर्स में बताऊंगी. अभी जस्ट अ जिस्ट ऑफ इट कि को-पार्टनर्स बेसिकली कौन होंगे, वो मेंबर्स जिनका इक्वल राइट्स है किसके लिए, ओवर द प्रॉपर्टी दैट हैव बीन इनहेरिटेड. फाइन. जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने इनहेरिट करी है मेंबर्स ने, दे हैव इक्वल ओनरशिप राइट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. फाइन. सो दैट इज co-partners, or we can say to that person, to that member, we call them as co-partners. अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. सबसे फर्स्ट आपका आता है फॉर्मेशन. कैसे फॉर्म किया जाता है बिजनेस. अर्लियर ओनली आई टोल्ड यू, ना ही इसमें एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है आपको, ना ही कोई कंसेंट की. द ओनली थिंग यू नीड इज एटलीस्ट 2 members मस्ट बी देयर. सेकेंडली, what should be there, the inherited property. फाइन. और वी कैन से द प्रॉपर्टी ऑफ द एंसेस्टर्स, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग ही वो बिजनेस को आगे फर्दर रन करते हैं. सो फॉर्मेशन इज वेरी इजी, ओनली 2 members आर नेसेसरी प्लस द एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी. सो देयर इज नो काइंड ऑफ एग्रीमेंट और कंसेंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म आउट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. नेक्स्ट इज लाइबिलिटी. टॉकिंग अबाउट लाइबिलिटी, अब यहाँ पर 2 टाइप्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं. फर्स्ट इज मेंबर्स की क्या लाइबिलिटी होगी, एंड सेकंड इज कर्ता की क्या लाइबिलिटी होगी. फाइन. तो यहां पर सबकी अपनी लाइबिलिटीज है, मेंबर्स की अपनी होगी, कर्ता की अपनी होगी. सो स्पेसिफिकली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मेंबर्स की जो लाइबिलिटी रहेगी वो रहेगी लिमिटेड, एंड कर्ता की जो लाइबिलिटी रहेगी वो रहेगी अनलिमिटेड. कैसे रहेगी, सी जो मेंबर्स है, फर्स्टली जो उनका शेयर होगा, उनकी जो लाइबिलिटी है, उतने शेयर तक के लिए ही दे वुड बी लायबल फॉर एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी. तो जितना उनका शेयर है प्रॉपर्टी में, उतने शेयर के लिए ही वो लायबल रहेंगे. सेकेंडली, जो लाइबिलिटी कर्ता की रहेगी वो अनलिमिटेड रहेगी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी कौन सी होगी कि जहां पर अगर डेट्स पूरे रिकवर नहीं हो पाते फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, तो वहां पर जो कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी होगी वो भी अटैच हो जाएगी. विद दैट उसको सेल ऑफ करके अगर डेट्स रीपे करने पड़े तो दैट वुड बी डन. फाइन. सो इन दैट केस कर्ता की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी वो अटैचेबल होगी विद द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस. फाइन. सो दैट्स व्हाई वी से कर्ता की जो लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी, अनलिमिटेड, एंड जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी, जितना उनका शेयर है प्रॉपर्टी में. फाइन. नेक्स्ट इज कंट्रोल. अब हमें देखना है कंट्रोल. As we all know, Karta is the only sole master here. Fine, everything has to be done by, or every decision needs to be taken up by
कर्ता, द हेड ऑफ द फैमिली, द एल्डेस्ट मेंबर। फाइन। अब जितने भी डिसीजंस होंगे वो सभी के सभी डिसीजंस कर्ता को लेने होंगे, एंड एवरी डिसीजन वुड बी टेकन अप इन द फेवर ऑफ बिजनेस। चाहे वो मैनेजिंग की बात आती है, चाहे वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना हो, सो ईच एंड एवरी टास्क इज परफॉर्म्ड बाय कर्ता ओनली। वेदर टू टॉक अबाउट एनी फाइनल डिसीजन नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, तो सभी काम कौन करता है? कर्ता ऑफ द फैमिली, और वी कैन से द हेड ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, अब आता है कॉन्टिन्यूटी, कि ये जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म है या टाइप है, इसको कैसे कंटिन्यू किया जाएगा। सपोज इन केस द कर्ता डाइज, व्हाट विल हैपन? बिकॉज एवरीथिंग वाज डन बाय द कर्ता ओनली, ही वाज द ओनली मैनेजर, और वी कैन से ही वाज द ओनली सोल मास्टर हु यूज्ड टू डू एवरीथिंग। तो उस केस में अगर सपोज कर्ता एक्सपायर्स और डाइज, सो व्हाट हैपन्स इन दैट केस? कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे हम इस टाइप ऑफ बिजनेस को? सो द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर आफ्टर द कर्ता डाइज, उनके बाद जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होगा, ही और शी वुड बी टर्म्ड एज कर्ता ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बिकॉज ही और शी, व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज अगर दया भागा है, फाइन, सो देयर इन मेंबर्स कैन बी ईदर मेल और फीमेल, बट मिताक्षरा में ओनली मेल मेंबर्स वुड बी द part of joint Hindu family business. Next and the last one is minor members. Yes, minors can also be the members. As in the starting I told you कि अगर हम membership की बात करते हैं joint Hindu family business में, वहाँ पर membership acquire की जाती है by birth. So infants would be there, and minor members, we all know minors are basically the ones who are below the age of 18 years. So the newborns or the infants, we can say, who take up the birth in a particular family, so they would be minors. So minor members जो होंगे वो भी joint Hindu family business के part बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं some of the merits as well as demerits of joint Hindu family business। तो सबसे पहले the plus points, the merits, first of all is effective control। डेफिनेटली इफेक्टिव कंट्रोल होगा ही होगा इस टाइप ऑफ बिजनेस में, बिकॉज अल्टीमेटली ऑल ऑफ द प्रॉम्प्ट डिसीजंस आर टेकन अप बाय कर्ता, द हेड ऑफ द फैमिली। कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता एज अ मेंबर दैट द डिसीजन शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। ओनली द सजेशंस कैन बी गिवन अप बाय द मेंबर्स, बट 100% execution of the decision will be there whatever the कर्ता has said। Like जैसे हमारी families में होता है, talking about who is the head of the family, father obviously। जो भी father decision लेते हैं for their children, they need to be taken up or they need to be implemented then and there। कोई भी वहां पर ये नहीं कह सकता दैट आई वॉन्ट गो अहेड विद द डिसीजन, या मैं नहीं मानूंगा या मैं नहीं मानूंगी, दैट डजंट गो, इज इट? सो इन द सेम वे इस बिजनेस में जो कर्ता ने कह दिया, दैट थिंग और दैट डिसीजन हैज बीन फाइनलाइज्ड, बिकॉज अल्टीमेटली फाइनल से इन द बिजनेस किसका है? कर्ता का। सो इफेक्टिव कंट्रोल वुड बी देयर, वहां पर कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे मेंबर्स के बीच में, बिकॉज नोबडी वुड इंटरफेयर। जो कर्ता ने कह दिया दैट नीड्स टू बी डन। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। ऑब्वियसली होगा कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस अगर हम फीचर के साथ रिलेट करें। आई टोल्ड कि अगर सपोज द कर्ता डाइज, what will happen? Now the next eldest member would take up the position of कर्ता, and business would easily or we can say smoothly run with the new कर्ता of the joint Hindu family business. Next is limited liability of members. I told you again in the features, members की जो liability है वो क्या है? They are limited to their share in the property। जितना उनका property में share है as a co-partner, उतनी ही contribution के लिए जो वो liable होंगे losses के लिए, they would be liable only limited to their share। That is again a plus point for the members। वहाँ पर उनके लिए risk ज़्यादा नहीं होता। Fine। The next is increased loyalty and operations। Definitely अब ये एक तरह से जो business है वो एक family members का है। Fine, because ultimately what I told, membership कैसे होगी? कोई outsider नहीं आ सकता agreement या consent से। Only major thing in this is कि जो membership है वो आप acquire कर सकते हो by birth only in that particular family।
तो वहाँ पर अगर हम फैमिली मेंबर्स की बात करें, सभी के सभी फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दे कोऑपरेट विद ईच अदर, दे आर मोर लॉयल टू ईच अदर। सो वहाँ पर ईजी हो जाता है डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीवन लिसन्स टू ईच अदर, कोऑपरेट्स विद ईच अदर एंड इज लॉयल टू वन अनदर। सो दीज आर सम ऑफ द मेरिट्स। टॉकिंग अबाउट द डीमेरिट्स, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है? लिमिटेड रिसोर्सेज, डेफिनेटली इस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। व्हाई लिमिटेड रिसोर्सेज? इन द फॉर्म ऑफ लिमिटेड कैपिटल। कैपिटल लिमिटेड क्यों है? क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके डिपेंड करेगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर, कि कितनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसी के अकॉर्डिंग आपकी कैपिटल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी मेंबर्स के बीच में। नेक्स्ट आपका आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। दिस ऑल्सो वी डिस्कस्ड इन फीचर्स, कि ये सबसे बड़ा आपका डीमेरिट है कर्ता के लिए, कि उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं जो कर्ता के पर्सनल प्रॉपर्टी होगी या पर्सनल एसेट्स होंगे उनको यूज कर सकते हैं टू रीपे द बिजनेस डेट्स। जो भी बिजनेस के ड्यूज होंगे या फिर जो भी लाइबिलिटी बनती है बिजनेस की, अगर वो बिजनेस एसेट से कंप्लीटली रीपे नहीं होते, जितने भी डेट्स हैं पर्टिकुलरली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी को, कर्ता की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी उसको यूज कर सकते हैं टू रिकवर फॉर द लेफ्ट ओवर बिजनेस डेट्स। जितने भी बाकी बच जाएंगे, जितना भी बाकी अमाउंट बच जाएगा, वो बेसिकली वो कहाँ से रिकवर करेंगे? फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द कर्ता। यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो शेयर है उतना तो वो लायबल है ही है कर्ता, अगर उससे ज्यादा भी करना पड़े तो कर्ता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करना होगा। नेक्स्ट अब आपका आता है डिसएडवांटेज, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। डेफिनेटली है, ऑल्दो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि कर्ता के ऊपर ही सारी बंडल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फाइन, चाहे वो डिसीजन मेकिंग की है, चाहे वो मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस की है, चाहे वो परफॉर्मिंग ऑफ द ऑपरेशंस की है, मैनेजिंग ऑफ द बिजनेस की है, स्मूथली रनिंग ऑफ द बिजनेस की है, एवरीथिंग इज डन बाय द कर्ता। कई बार क्या हो सकता है कि कर्ता अपनी पावर को मिसयूज ना करे। इन दैट केस व्हाट मे हैपन इज, कुछ मेंबर्स अग्री नहीं करते हैं विद द डिसीजन गिवन बाय कर्ता, तो वहां पर कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं एंड इवन दैट में लीड टू द वर्ड्स दैट फैमिली यूनिट में ब्रेकडाउन भी हो सकता है। सो दिस इज अगेन अ डिसएडवांटेज फॉर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट अब आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अब सब कुछ कर्ता को परफॉर्म करना है एज अ सोल मास्टर, बट हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक्सपर्ट होगा इन परफॉर्मिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो वहां पर क्या हो सकता है, कई बार कुछ डिसीजंस अनवाइज भी हो सकते हैं ऑन द पार्ट ऑफ द कर्ता। तो वहां पर अगर कर्ता ने अनवाइज डिसीजन ले लिए, इन दैट केस व्हाट मे हैपन, बिजनेस में अर्न पुअर प्रॉफिट्स और दे में इवन सफर लॉसेस। तो वो कुछ अनवाइज डिसीजंस की वजह से क्या होगा, या तो वो पुअर प्रॉफिट्स अर्न करना शुरू कर देंगे या लॉसेस भी सफर कर सकते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, जो एक कर्ता है उसके पास लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स हैं, बिकॉज सभी ऑपरेशंस जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, कर्ता सभी चीजों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। As we keep on listening that one person or an individual is not expert in everything. So this can be another disadvantage for joint Hindu family business. So that's it. It's a wrap for today. Hoping that आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। I will definitely clarify your doubt. With that, reminding you again, please do all of the good stuff, like, share, subscribe, bell button, so that I'll come to know that you all are liking my efforts that I put in the video. Thanks for watching the video. Bye bye.